आज जो है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, यानी कि देख लेते हैं कौन कौन चीज़ पाठ पढ़ चुके हैं। ये भारत की नक्शा है, देखते भारत कौन कौन चीज़ पढ़ चुके हैं सो देख लेते हैं। यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर था, यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एसपी चटर्जी, जिसका पूरा नाम था शिव प्रसाद चटर्जी। शिव प्रसाद चटर्जी यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर शिव प्रसाद चटर्जी ने जो है भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भाग में बांटा था। ठीक है, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेशों को यानी भौगोलिक प्रदेशों को, ठीक है, भौगोलिक प्रदेशों को जो है ना इन्होंने 5 भाग में बांटा था। 5 भाग कौन कौन है? 5 भाग में बांटा था। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से देख लेते हैं। एक था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद था उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद था प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद था द्वीपीय समूह एक था। ठीक है, द्वीपीय समूह। उसके बाद एक 18 में बाद में आया मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने यानी शिव प्रसाद चटर्जी ने बहुत भौगोलिक प्रदेशों को यानी कि भारत के भौगोलिक प्रदेशों को 5 भाग में बांटा था। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह और मरुस्थलीय क्षेत्र में बाद में जाकर बांटा। तो कहाँ का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कौन पढ़ा दिए हैं से मैप में आकर देख लेते हैं। ठीक है, मैप देखिए, भारत का नक्शा है। ठीक है, भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, ऊपर वाला भाग यानी कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ये वाला पर्वतीय प्रदेश था यानी महान हिमालय, यानी कि पहले नंबर तक ट्रांस हिमालय था। ठीक है, देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय में 4 भाग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। उसके बाद था महान हिमालय था, लघु हिमालय था, शिवालिक था। ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक पर्वतीय प्रदेश है। पर्वतीय प्रदेश इस बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, ये एरिया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का
विशाल मैदान, इस बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब हो जाएगा तीनों ओर से पानी, एक ओर से स्थल होता है, प्रायद्वीपीय भारत का रहता है। जैसे में हो जाएगा यहाँ अरब सागर, अरब सागर, ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा है। अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। और यहाँ पर श्रीलंका थोड़ा, ठीक है, हिंद महासागर है। यानी अरब सागर पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तीनों ओर से पानी है, बीच में स्थल है, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये सब पानी है, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश है, इलाका में बांग्लादेश, बांग्लादेश है, ठीक है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत किसको है, तीनों ओर से पानी और एक ओर से स्थल हो जाएगा, वो प्रायद्वीपीय भारत, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि ये सब पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं ये। और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अभी जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, हेडिंग है प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, ठीक है। यानी तीनों ओर से पानी और एक ओर से स्थल होता है, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ये देखते हैं, तीनों ओर से पानी, एक ठीक है, तीनों ओर से पानी और एक ओर स्थल होता है, यानी कि तीन दिशाओं में पानी से घिरा, तीनों दिशा, वह स्थल जो तीन दिशाओं, तीनों ओर से पानी से घिरा हो, एक तरफ स्थल से लगा हो, प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता। प्रायद्वीप के बारे में समझ गए। प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य विशेषता क्या है, इसे देखते हैं, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य विशेषता क्या है, ये बात देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, इस बारे में पढ़ते हैं अब। प्रायद्वीपीय भारत जो है देखें, भारत की सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, यानी भारत के, ठीक है, ये बारे में पढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है, भारत के सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का आधा, कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग है, यानी कि
और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल, तो इसी का आधा यानी कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग है। ठीक है, क्षेत्रफल का लगभग यानी कि आधा है, यानी कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस सभी में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का आधा है और 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलल है। और ये जो है भारत की सबसे प्राचीनतम भी भौतिक प्रदेश है, यानी भारत के सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा। जब एक समय की बात है, यानी कि पूरा पृथ्वी एक स्थल के रूप में था। ठीक है, जरा पेंजिया कहते हैं, पेंजिया। ठीक है, जब इसको जो है प्लेट टकराव के कारण ये 2 भाग में टूटा था, इसका 2 भाग हो गया था। प्लेट टूटने के कारण इसका 2 भाग हो गया था, एक हो गया था आपको पेंजिया, ये टूटा ना, इसका भाग पेंजिया टूटा, तो ये 2 भाग में बटा। 2 भाग में कौन कौन बटा? इसको अंगारा लैंड में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, यानी कि जब ये टूटा 2 हिस्सा में बट गया। 2 हिस्सा में कौन कौन है? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा, तो यही गोंडवाना लैंड का हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, पेंजिया टूटा और इसके बीच में 33 सागर हो जाएगा, 33 सागर। ठीक है, यानी कि भारत के सबसे प्रायद्वीपीय भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी कि गोंडवाना लैंड का ही इसी का हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर, यानी प्रायद्वीपीय भारत बना। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके बाद आ जाएगा आपको, ठीक, यानी कि भारत के सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का आधा है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। भारत की सबसे बड़ा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तीसरा पर हो जाएगा इसका, यानी इसकी आकृति, इसकी आकृति पहला पर हो जाएगा सबसे बड़ा, दूसरा पर हो जाएगा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। ठीक है, और चौथा पर आकृति हो जाएगा, त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, देख लीजिए। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर के और 900 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय भारत की यही विशेषता है। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का विशेषता हो जाएगा भारत की सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है, यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर में, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। भारत के सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, यह है ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ठीक है, भौतिक प्रदेशों को 3 भाग में बांटा गया था। भारत के प्रायद्वीपीय भारत को द्वीपीय भारत को 3 भाग में बांटा गया था। 3 भाग
एक कोण है, तो एक हो जाएगा वो उच्च मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, यानी कि उच्च मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र, मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र, उच्च क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र। उसके बाद हो जाएगा आपको दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय, इसमें हो जाएगा मेघालय या कार्बी एनलॉन्ग का पठार, यानी प्रायद्वीपीय भारत को तीन भागों में बांटा गया, मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र, दक्कन का पठार और मेघालय या कार्बी एनलॉन्ग का पठार, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मेघालय या कार्बी एनलॉन्ग का पठार के बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ाया गया, देखिए यहाँ पर मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यहाँ समझते हैं, यहाँ बढ़ा दे, इस सबको मिटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपको छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेघालय का पठार, यहाँ कार्बी एनलॉन्ग का पठार, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसका नाम है मेघालय का पठार, इसका है कार्बी एनलॉन्ग का पठार, कार्बी एनलॉन्ग का पठार। देखिए इसमें जो है ना 3 पर्वत है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में 3 पर्वत हैं, इसका नाम हो जाएगा इसको तो राजमहल पहाड़ी नाम है, इसका हो जाएगा इसका नाम थोड़ा रिकॉल, इसे पहले देख लेते हैं। इसका नाम है आपको राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। इसका नाम हो जाएगा आपको मालवा का मैदान होता है, मालवा की पठार, ठीक है। इसका नाम है डालमा की पहाड़, डालमा श्रेणी, ठीक है। इसका नाम है पोरहट श्रेणी, डालमा श्रेणी, पोरहट श्रेणी और राजमहल श्रेणी। इसमें भी 3 भाग है, मेघालय के पठार में 3 श्रेणी, इसको देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपको गारो श्रेणी मतलब पर्वत होता है, गारो श्रेणी। उसके बाद इसका नाम है खासी श्रेणी, ठीक है। इसका नाम है जयंतिया श्रेणी, जयंतिया श्रेणी, ठीक। ये जो है ना इसकी यानी कि जयंतिया श्रेणी, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, गारो श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा नौकरेक, यहाँ पर एक पर्वत हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी,
इसका नाम हो जाएगा नोकरेक, यानी कि इसको यहाँ से गारो श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, देखिए अलग लिखते हैं, गारो श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी नोकरेक हो जाएगा, नोकरेक, नोकरेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है ना नोकरेक है, इसका नाम क्या है? नोकरेक। ये पर्वत का नाम है नोकरेक, नोकरेक। ठीक, उसके बाद हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको खांसी में, खांसी की सर्वोच्चम चोटी या मेघालय की सर्वोच्चम चोटी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वो शिलोंग की, शिलोंग पीक, इसका नाम हो जाएगा शिलोंग पीक, इसका नाम हो जाएगा शिलोंग पीक, शिलोंग पीक, शिलोंग पीक। ठीक है, यानी कि ऐसा लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा शिलोंग पीक। शिलोंग पीक क्या हो जाएगा? मेघालय के सर्वोच्चम चोटी भी है और खांसी की भी सर्वोच्चम चोटी है, यानी कि शिलोंग पीक मेघालय की सर्वोच्चम चोटी है। क्या है? शिलोंग पीक मेघालय की सर्वोच्च चोटी, चोटी है। ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या है? शिलोंग पीक और मेघालय की सर्वोच्चम चोटी है। जैंतिया पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी, जैंतिया मेघालय में ही है। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में मासीराम, इसके दक्षिण में मासीराम, मासीराम है, जो कि विश्व में सर्वाधिक वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा होता है मासीराम में 1187 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मासीराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है, औसत वार्षिक वर्षा होता है, जो 1187 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1187 सेंटीमीटर होता, मासीराम में होता। यहाँ पर हो जाएगा आपको एक कार्बी या एंगलोंग की पहाड़ी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेघालय कार्बी एंगलोंग की पहाड़ी के बारे में सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ पर उत्तरी कचार की पहाड़ी, इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपको उत्तरी कचार की पहाड़ी। ठीक है, यानी कि डालमा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा छोटा नागपुर की श्रेणी में डालमा श्रेणी, डालमा झारखंड में, यानी छोटा नागपुर की श्रेणी में, ये झारखंड में पड़ जाता है, ये झारखंड, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ये मेघालय में पड़ता है ये असम में पड़ जाता है। ठीक है, ये मेघालय में पड़ जाता है, मेघालय, घालय। ठीक है उसके उत्तरी कचार की पहाड़ी हो जाएगा ये। ठीक, और इसके बीच में यानी हो जाएगा आपको कौन सा? राजमहल गैप, यानी कि पूरा तो छोटा नागपुर में, परंतु राजमहल की पहाड़ी गारो की श्रेणी के बीच में एक गैप आता है, ये गैप है। ठीक है, ये गैप है, इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप, इसका नाम है राजमहल, इसका नाम हो जाएगा आपको राजमहल गारो गैप। ठीक, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, मालदा गैप, इसी का नाम।
ठीक है। यानी कि मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार में ये पढ़ना है, ठीक है। जैसे में होगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। छोटा नागपुर पठार में 3 श्रेणियाँ हैं, डालमा, पोरहट और राजमहल श्रेणी, ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है। और मेघालय में हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया, ठीक। ये जो पहाड़ी के नाम पर ही जनजाति के नाम पर पहाड़ी के नाम पड़ा है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो है एक गैप आता है, जिसे राजमहल और गारो बीच में है, तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपको, ठीक, यानी कि गारो श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो मेघालय में पड़ता है। और ये हो जाएगा आपको खासी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपको, ये सबसे ऊंची चोटी खासी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग पीक हो जाएगा, जो कितना मीटर ऊंचाई है। शिलोंग पीक की ऊंचाई हो जाएगा आपको, शिलोंग पीक की ऊंचाई 1961 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1961 मीटर, जो कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है और खासी की भी सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग पीक। उसके बाद उत्तर का कचार की पहाड़ी हो जाएगा ये, ठीक। इसी के बारे में पढ़ना था, यानी कि मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार के बारे में कुछ विशेषता है वो लिख लेते हैं। मेघालय या कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय या कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय कार्बी एंगलोंग का पठार, ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। मेघालय की सर्वोच्चम चोटी हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपको शिलोंग पीक, जो खासी श्रेणी में स्थित है। मेघालय के सर्वोच्च श्रेणी शिलोंग पीक हो जाएगा। मेघालय के सर्वोच्च श्रेणी शिलोंग पीक हो जाएगा, ठीक। जो शिलोंग पीक है कितना है, 1961 मीटर, जो खासी श्रेणी में स्थित है, खासी श्रेणी में स्थित है। यानी कि मेघालय प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मेघालय के सर्वोच्च ऊंचाई शिलोंग पीक है, जो खासी श्रेणी में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होता है। मानसीराम यानी मेघालय में पड़ता है, मासीराम में होता है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासीराम में, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा मेघालय के मासीराम में होता है। औसत वार्षिक वर्षा होता है, यानी कितना, 1187%, 1187% नहीं, सेंटीमीटर में नापा जाता, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसका आकार जो है कीपाकार होने के कारण, यानी कि वर्षा सर्वाधिक होने के कारण है, इसका वर्षा होने का कारण हो जाएगा आपको कीपाकार होने के कारण, कीप की तरह, तो कीपाकार होने के कारण वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है,
ठीक है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में औसत वार्षिक वर्षा होता है जो 1187 सेंटीमीटर है की प्रकार होने के कारण होता है। ठीक, यानी कि एक जगह है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होता है, यानी कि मेघालय के तोराह स्थान पर, यानी मेघालय के तोराह स्थान पर जितना वर्षा एक दिन में होता है उतना जो है ना राजस्थान के पश्चिम में 10 वर्षों में होता है, 10 वर्षों में होता है। राजस्थान के पश्चिम भाग, ये वाला एरिया है मरुस्थल क्षेत्र हो जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया मरुस्थल है, ये होता। ठीक है, इस देख लेते हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? यानी कि वह स्थल जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, एक ओर से स्थल हो, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। इन्हें अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, तीनों ओर से पानी है, एक ओर स्थल है, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, जबकि पर्वतीय श्रेणी उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कोलकाता, ये तो ठीक है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में ये है। पहले यहाँ से कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SP चटर्जी ने भौगोलिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा था। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह और मरुस्थलीय क्षेत्र या थार मरुस्थल जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है, इस भाग में। ठीक है, तो ये खत्म कर दिए हैं। पर्वतीय उत्तर का मैदान खत्म है। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वह स्थल होता है जो कि तीनों ओर से पानी, एक ओर से स्थल होता है। ठीक, तीनों ओर में हो जाएगा अरब सागर है, पश्चिम में, पूर्व में बंगाल है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, और ऊपर में स्थल है, तो प्रायद्वीपीय भारत कहा जाएगा। ठीक, भारत के सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है जो गोंडवानालैंड का हिस्सा है। बता दिए हैं जब पेंजिया टूटा था तो है ना, पेंजिया टूटा तो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का निर्माण हुआ और उसके बीच में 33 सागर था। ठीक, तो वही उसी का हिस्सा है भारत का प्रायद्वीपीय भारत। भारत के सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है जो गोंडवानालैंड का हिस्सा है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय भारत को 3 भागों में बांटा गया, मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र, दक्कन का पठार और मेघालय कार्बी एनलॉग का पठार। तो आज मेघालय कार्बी एनलॉग का पठार में देखें, ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये मेघालय का पठार है, ये हो जाएगा आपको कार्बी एनलॉग का पठार हो जाएगा। इसी के बारे में पढ़े। ठीक है, यानी छोटा नागपुर पठार में 3 श्रेणियाँ हो जाएगा आपको, डालमा श्रेणी, पोरहट श्रेणी और राजमहल श्रेणी। डालमा श्रेणी, पोरहट श्रेणी और राजमहल श्रेणी कौन है? डालमा श्रेणी, पोरहट श्रेणी और राजमहल श्रेणी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेख है, जबकि खासी की सर्वोच्च चोटी या मेघालय की सर्वोच्च चोटी कहेगा तो आपको शिलोंग पीक हो जाएगा जो कि 1961 मीटर है। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा वो जयंतिया पहाड़ी, यानी कि सभी पहाड़ी को नाम जनजाति के नाम पर रखा गया। उत्तरी यानी कि कार्बी एनलॉग का पठार हो जाएगा आपको ये उत्तरी कचारी की पहाड़ी, यानी कार्बी एनलॉग का पठार में है उत्तरी कचारी की पहाड़ी। ठीक, उसके बाद क्या है, यानी कि खासी के दक्षिण में, खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासीराम मेघालय, यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है तो मेघालय के मासीराम में होता है, 1187 सेंटीमीटर होता है। ऐसे कहेगा तो भारत में तोड़ स्थान है तुरा, जहाँ पर जो है ना एक दिन में जितना वर्षा होता है तोरा स्थान पर उतना वर्षा राजस्थान में 10 वर्ष में होता है। राजस्थान के पश्चिमी इलाका में, पूर्वी इलाका में तो होता है, मैदानी भाग है, जंगल सब है, तो वहाँ पर बादल गरजता। मेघालय यानी कि मेघालय कार्बी एनलॉग का पठार के बारे में कुछ विशेषता था। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मेघालय के सर्वोच्च श्रेणी शिलोंग पीक है जो 1961 मीटर है। ठीक है, जो 1961 मीटर है। जो
खासी श्रेणी में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में औसत वार्षिक वर्षा होता है 1187 सेंटीमीटर। ठीक है, और कीपाकार होने के कारण यहाँ पर वर्षा होता है। मेघालय के तोड़ा स्थान पर जितना वर्षा होता है उतना राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में 10 वर्ष में होता है। यही बारे में पढ़े थे और नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे आपको कहाँ मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद ये पढ़ेंगे। थैंक्स।